वाली बात कर रहे हैं तो देखिए दिल्ली से खबर ये बड़ी सामने आ रही है। राजस्थान को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक जारी है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। पीएम मोदी, इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह इस मीटिंग में शामिल हैं और राजस्थान के बाकी के जो 76 नाम बचे हुए हैं उन नामों को लेकर ये चर्चा और फाइनल मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। सीईसी सदस्य इकबाल सिंह लालपुरा, इसके अलावा विनोद तावड़े, सत्यनारायण जाटिया भी मुख्यालय पहुंचे और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में शामिल हैं। और बैठक को लेकर अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी निजाम, लगातार वहां से हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। सीधा निजाम का रुख कर रहे हैं। निजाम, ये बीजेपी सीईसी की जो बैठक है वो तकरीबन काफी देर हो चला है, ये बैठक लगातार जारी है, तमाम दिग्गज बीजेपी के इस बैठक में मौजूद हैं। बाकी के जो 76 नाम है उनको लेकर मंथन चल रहा है और उम्मीद यही है कि इस बैठक के बाद इन पर फाइनल मुहर लग सकती है। फिलहाल अपडेट क्या आपके पास है इस बैठक को लेकर और कब तक ये मीटिंग जो है वो खत्म हो जानी है? बिल्कुल, देखिए कि करीब 50 मिनट के करीब जो है बैठक को शुरू हुए हो गए हैं। जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। अगर कहें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सही तमाम 18 जो सीईसी के मेंबर है वो मौजूद हैं। इसके साथ ही राजस्थान कोर कमेटी के जो सभी मेंबरान हैं मेंबर है, जो उसमें खासतौर से अगर बात करें तो चंद्रशेखर है, इसके साथ ही प्रभारी जो है अरुण सिंह है, प्रहलाद जोशी हैं, सीपी जोशी है और इसके साथ ही अगर बात तीनों केंद्रीय मंत्री हैं राजस्थान से जुड़े हुए, शेखावत, इसके साथ ही अगर बात करें प्रतिपक्ष शेखावत हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, कैलाश चौधरी हैं, राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष नेता हैं, उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया भी मौजूद है। बात आती है कि अगर इस बार जो तीसरी सूची को लेकर माफ कीजिए जो तीसरी सूची को लेकर जो बैठक हो रही है सीईसी की, इसमें साफ तौर से गए 76 बीजेपी की सीटें जो बची हुई है 200 में से, उस पर निर्णय हो रहा है। आज अंतिम मुहर लग जाएगी इन पे। लेकिन ये जरूर है कि ये जो है आने वाली जो सीट है, आने वाली जो सूची है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है या संभवतः इसको एक ही सूची में जारी किया जा सकता है। लेकिन इसकी संभावनाएं ज़्यादा है कि इसको 2 में बांटा जा सकता है। एक 40-45 की आ सकती है और उसके बाद शेष जो है 20-25 के आसपास की आ सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें जो सीटें हैं वो 76 में से 76 सीटों में से 10 सीटें वो हैं जिन पर बीजेपी जीती हुई है और उसके विधायक है। 64 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी हारी थी। यानी कि अब इस बैठक में सबसे ज्यादा मंथन किया गया, क्योंकि कल देर रात भी जो कोर कमेटी की बैठक हुई 7 घंटे हुई, कल दिन में 4.5 घंटे हुई, जयपुर में भी करीब 5 घंटे हुई, यानी करीब 20 घंटे के आसपास जो है इस पर मंथन हो चुका है। और अब फाइनली जो है केंद्रीय चुनाव समिति में ये आने वाली इस 76 सीटों में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा जाएगा वो रहेगा महिलाओं पे, युवाओं पे और साथ ही करीब 50% सीटें जो हैं जिनमें भी पहले प्रत्याशी थे उनको बदल दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। रही बात महिलाओं की, क्योंकि बीजेपी ने देखिए सेंट्रल लेवल पर अगर जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को बिल्कुल निजाम, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 10 सीट जिन पर जो है मजबूत कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं, जिन सीट्स को वो जीत चुके थे, लेकिन बाकी की जो 67 सीट्स हैं जिन पर उन्होंने हार उनको मिली थी, उन सीट को लेकर ये गहरा मंथन हुआ है। कल भी 7.5 घंटे तक की बैठक चली है, आज भी ये बैठक है। लेकिन ये 67 सीट्स में क्या जो नई ज्वाइनिंग बीजेपी में हुई है उन्हें मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है, क्या उन्हें जगह मिल सकती है? बेशक कह सकते हैं कि कहीं जैसे कि पहली सीट में एमपी को टिकट मिला था, अगर 7 एमपी को टिकट दिया गया था, लेकिन 3 से 4 एमपीओ का बहुत भयंकर विरोध हुआ। अभी तक सांचौर सीट जो है संभल नहीं पा रही है, तो ऐसी स्थिति में टिकट बदलने की भी बात कही। लेकिन उससे सबक लेते हुए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में सभी लोकल जो कह सकते हैं स्थानीय नेताओं को तरजीह दी गई, उनकी सलाह को तरजीह दी गई और फिर एक बेहद सदी हुई जो है लिस्ट निकाली गई। उस लिस्ट के निकालने के बाद बीजेपी को एक थोड़ी मजबूती मिली। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री
वसुंधरा राजे की भी चाप नहीं, उनके समर्थकों को टिकट मिला। लेकिन अभी भी जो उनके बेहद खास कुछ लोग, अगर बात करें पहली सूची में, देखिए पहली और दूसरी सूची में राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं मिल रहा, अगर बात करें राजवी को टिकट नहीं मिल रहा, तो ये बड़े क्वेश्चन थे। लेकिन अब भी कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे अशोक परनामी हैं, अगर बात करें सबसे बड़ा नाम जो है पिछली सरकार में सबसे करीबी नेता जो है यूनुस खान रहे थे। और इससे सवाल दूसरा भी खड़ा होता है कि अब तक बीजेपी ने 124 में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, तो क्या वो पहले मुस्लिम यूनुस खान बनेंगे या और भी सीटें देंगे? फिलहाल 4 सीटें ही हैं जिसपे मुस्लिम दावा कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है कि यूनुस खान को इसमें टिकट मिल सकता है या नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार ने बिल पास किया है। और अब राजस्थान सरकार कहे तो अशोक गहलोत लगातार हमलावर रहे हैं कि महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन और चूंकि बीजेपी भी राजस्थान सरकार पे इसलिए हमलावर रही है कि महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को लेकर बिल्कुल विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने हमेशा से लंबे समय से ये महिला अत्याचार का मुद्दा जो है वो उठाया था, साथ ही आरक्षण बिल जो लेकर आई है बीजेपी, तो उसको देखते हुए अब बीजेपी को ये जो आखिरी जो 76 सीट्स बचे हुए उनको पूरी तरीके से बैलेंस करना होगा। अब इसमें महिलाओं को भी प्रॉपर सीट देनी होगी, इसमें युवाओं को भी उन्हें मौका देना होगा, और साथ के साथ ये भी देखना होगा कि जिताऊ कैंडिडेट्स वो उतार सके। ठीक है निजाम, बैठक को लेकर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान बीजेपी से जुड़े हुए प्रदेश के 3 नेता, कांग्रेस के पूर्व विधायक दर्शन सिंह, इसके अलावा पूर्व प्रत्याशी सुभाष मील ने बीजेपी ज्वाइन की, और आरएलपी के प्रदेश महासचिव उदयलाल डांगी ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। तो देखिए बीजेपी में ज्वाइनिंग का ये भी सिलसिला लगातार जारी है, जो कुनबा है बीजेपी का वो भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर यह ज्वाइनिंग है। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब ये ज्वाइनिंग हो रही थी। दर्शन सिंह जी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है दिल्ली हेडक्वार्टर पे। दर्शन सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। दर्शन सिंह जी, कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने का बड़ा कारण? जो जनता की भावना थी उनके अनुसार मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। क्या वजह रही आपके टिकट कटने? अब टिकट को हाईकमान जाने या वहाँ के जो नेता हैं वो जाने, इस मामले में कोई कमेंट्स नहीं करूँ। लंबे समय तक आप रहे अपने क्षेत्र में, कांग्रेस से रहे, और अचानक से जैसे कल आपका टिकट कटा और आप फिर बीजेपी में आ गए, कोई बात नहीं। तो क्या बातचीत हुई बीजेपी? हमारी कोई बात नहीं हुई। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा काम कर रही है उसके नेतृत्व में हम शामिल हुए। तो क्या टिकट मिलेगा बीजेपी? अब कोई पता नहीं, टिकट के लिए क्या आपने मांगा है टिकट या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, टिकट की कोई बात। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। ये है मेरे साथ दर्शन सिंह जी। एक तरह से कह जाए उन्होंने कोई टिकट नहीं मांगा है बीजेपी से, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस से टिकट कटने के बाद ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आरएलपी नेता उदयलाल डांगी जी ने आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर आरएलपी छोड़कर एक तरह से बीजेपी ज्वाइन की है। कि पहले बीजेपी में थे, फिर आरएलपी, और फिर से एक बार अपने घर वापसी करते हुए बीजेपी में आए। सर कारण? देखो, मेरी विधानसभा के जो कार्यकर्ता है और जो मतदाता है, मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो भारतीय जनता पार्टी 3 टुकड़ों में बिखर गई थी। तो वहाँ के कार्यकर्ता और मतदाताओं ने तय किया क्यों नहीं हम एक होकर इस बार चुनाव लड़ें। तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखकर मैंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की। शुक्रिया सर। ये हैं उदयलाल डांगी जी, आरएलपी छोड़कर बीजेपी में पहुंचे हैं और एक तरह से कह रहे हैं कि वो अब अपने वापस घर में आके खुश है। निजाम कंटालिया, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए बीजेपी में आज 3 बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं। उसमें से देखा जाए तो 2 साफ तौर पर नेता वो हैं जिनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से। अब टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराजगी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की और बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उसमें सबसे पहले जो है पूर्व विधायक कांग्रेस के दर्शन सिंह जो कि बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद बात करें तो पूर्व प्रत्याशी सुभाष मील जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की और आरएलपी के भी नेता जो हैं इसमें शामिल हुए बीजेपी में।